तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे डायबिटिक फूड के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है डायबिटिक फूड का? तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन द डायबिटिक फूड, तो डायबिटिक फूड इज डिफाइंड एज द फूड ऑफ द डायबिटिक पेशेंट with ulceration, infection, and or destruction of the deep tissue, okay, associated with the neurological abnormalities and various degree of peripheral vascular disease in the lower limb। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। एक सेकंड। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसका कॉजेज़ रहता है हाई ब्लड शुगर लेवल, उसके बाद पुअर सर्कुलेशन, नर्व डैमेज, इम्यून सिस्टम इशू एंड इन्फेक्शन। अब क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये रहता है द न्यूरोपैथिक फूड। तो इसमें क्या रहता है, न्यूरोपैथी प्री डोमिनेट करता है बट द मेजर आर्टेरियल सप्लाई टू द फूड इज इंटैक्ट रहता है। अब न्यूरो इश्केमिक फूड वेयर न्यूरोपैथी एंड इश्कीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिड्यूस्ड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कंट्रीब्यूट टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इज रेयरली द ओनली फैक्टर बट ऑफन कॉम्प्लिकेट्स न्यूरोपैथी एंड और इश्कीमिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरेबल टिश्यू निक्रोसिस। अब इसके स्टेजेस याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैगिट वैगनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेज 0 में क्या होता है फूड एट रिस्क में रहता है। स्टेज 1 में सुपरफिशियल अल्सर रहेगा, फुल थिकनेस अल्सर एंड लिमिटेड टू दी डर्मिस। अब स्टेज 2 में डीप अल्सर विद एक्सपोज्ड टेंडन और बोन एंड विदाउट ऑस्टियोमाइलाइटिस और अब्सेस फॉर्मेशन। अब स्टेज 3 में डीप अल्सर विद ऑस्टियोमाइलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन ये प्रेजेंट रहेगा। स्टेज 4 में 4 फुट गैंग्रीन एंड स्टेज 5 में फुट विथ एक्सटेंसिव गैंग्रीन। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फूड एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन। अब इट शुड बी डन एवरी 3 मंथ और 1 ईयर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अब इंस्पेक्शन, तो स्किन देखेंगे हम लोग, कलर, टेम्परेचर, इंटीग्रिटी, प्रेजेंस ऑफ कैलस एंड प्रेजेंस ऑफ बॉनी प्रोमिनेंस और जॉइंट एबनॉर्मिटीज़ और दी डिफॉर्मिटीज़। अब डेली फूड इन्फेक्शन, सो लुक एट द टॉप बिटवीन द टोज एंड द सोल एंड लुक एंड फील फॉर ब्रेक्स इन द स्किन, कर्ड्स, स्क्रैचेज, ब्रूसेज, ब्लिस्टर, सोर्स एंड डिस्कलरेशन। ये सब हमको चेक करने रहता है। तो इसके लिए हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं फॉर दी बेटर व्यूइंग के लिए, ओके। अब वास्कुलर असेसमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अब वास्कुलर असेसमेंट, तो असेस पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ थ्रू पाल्पेट पेरिफेरल पल्स, डॉपलर टेस्ट, ये सब। सो डॉपलर टेस्ट टू असेस दी पल्स इन फीट, ये आप लोग देख सकते हो, ऐसे करते हैं। अब हमने इस वाला टॉपिक द एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, इसको हम लोग पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी कर लेते हैं। चलो, तो ये होता है हाईएस्ट एंकल सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन हाईएस्ट ब्रैकियल सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका कुछ वैल्यू आएगा, ये रेशियो है। तो ये क्विक नॉन इन्वेजिव वे टू चेक फॉर द पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। तो ये रेंज करता है कितना से 0.9 टू 1.3 से। अगर हम लोग का एंकल ब्रेकर इंडेक्स लेस देन 0.9 है, ओके, शुड बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल एंड रिक्वायर्स फर्दर केयर। अगर ये ग्रेटर देन 1.3 है तो वस्कुलर डायग्नोस्टिक असेसमेंट मस्ट बी कंसिडर किया जाना चाहिए। अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं? इसमें पेन, फाइन टच डिटेक्ट करते हैं हम लोग नाइलन मोनोफिलामेंट से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोहोड 2017, इट इज़ इफेक्टिव एंड एप्लीकेबल मेथड टू डिटेक्ट न्यूरोपैथी इन डायबिटिक पेशेंट एंड ऑल्सो इट इज़ सेफ एंड कैन डिक्रीज फ्लो ऑफ विजिट एज इट कैन बी डन एट होम। अब वाइब्रेशन सेंसेशन इज डिटेक्टेड बाय दी टर्निंग फोर्क, ये आप लोग देख सकते हो। अब थर्मल सेंसेशन टेस्टेड बाय हॉट एंड कोल्ड टेस्ट ट्यूब। अब ये करते हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो फेलियर टू परसीव वेरिएंस इन टेम्परेचर इन द एक्सट्रीमिटीज इज द मोस्ट डिसीजिव अर्ली सिम्टम ऑफ डिजिटल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी। फुटवेयर एग्जामिनेशन, सो फीचर्स ऑफ द बेस्ट शूज़ कैसे करते हैं ये देख लेना। एक्सीलेंट वेंटिलेशन रहना चाहिए, मिनिमल और नो सीम्स रहना चाहिए, वाइडर एट द टोज एंड रिमूवल इन सोल्स एंड एडजस्टेबल फिट रहना चाहिए। अब डायबिटिक फूड ये हम लोग का एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ रहता है। अब ये
दिस कैन बी कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग पेशेंट अवेयरनेस रिगार्डिंग डायबिटीज़ एंड डायबिटिक फूड केयर। अब अप्रोच टू प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, तो इसमें 5 की एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इट रिस्क फूड, रेगुलर इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन ऑफ द एट रिस्क फूड, ठीक है। एजुकेशन ऑफ द पेशेंट फैमिली एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, रूटीन वेयरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट फुटवेयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्री असरेटिव साइंस। अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे कहते हैं, तो foot ulcer treatment is underpinned by 7 key element. So relief of pressure and protection of the ulcer, then after that metabolic control and treatment of comorbidity, the restoration of the skin perfusion, treatment of infection, local wound care, and education for patient and relatives, and prevention of the recurrence. अब रिलीफ ऑफ प्रेशर ऑफ लोडिंग बोलते हैं इसको, टू रिडिस्ट्रीब्यूट प्रेशर इवनली एट रिस्क फिट एंड टू रिलीव प्रेशर वेयर एन अल्सर एग्जिस्ट। अब टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग, हाँ, द कास्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग हम लोग कर देते हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और एक्सेसिव ड्रेनेज में इसको यूज़ नहीं करते। अब रिमूवल कास्ट वॉकर, सो कॉमनली यूज्ड इन द प्लेस फॉर द टोटल कॉन्टैक्ट कास्ट। सो इज द डिवाइस इज रिमूवेबल, ये आप लोग देख सकते हो। द वुंड कैन बी मॉनिटर डेली एंड इट कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन एंड इट अलाउज द पेशेंट टू रिमूव द डिवाइस ड्यूरिंग द स्लीप एंड बाथिंग। तो बिकॉज दिस डिवाइस इज रिमूवल, इट्स सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंट कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेविस एंड लीप 2013 फाउंड दैट नॉन रिमूवल कास्ट मे बी मोर इफेक्टिव इन हीलिंग डायबिटीज रिलेटेड प्लांटर फुट अल्सर दैन रिमूवल कास्ट और द ड्रेसिंग एलॉन। अब मेटाबॉलिक कंट्रोल, तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हैज़ बीन शोन टू डिले द onset and slow progression of the peripheral neuropathy, and treating infection, so cefazolin and beta-lactamase inhibitor agents are effective empirical agent for the such infection, and definitive therapy may be instituted when culture and sensitivity result have been obtained. अब incision and drainage should be performed when deep infection or abscess is present, and when osteomyelitis is present, antibiotic therapy combined with surgical debridement with removal of the infected bone is generally necessary. तो it remains ulcer if any one systemic antibiotic treatment is better than other in resolving infection or term of safety. अब wound care कैसे करेंगे, तो कैसे removes loss, necrotic tissue and surrounding callus of a diabetic foot ulcer with sharp debridement in preference to the other method, taking relative contraindications such as the pain or severe ischemia into account. अब dressing, so select dressing principally on the basis of exudate control, comfort and cost, and do not use dressing applications containing surface antimicrobial agent with the sole aim of accelerating the healing of an ulcer. Consider the use of the sucrose octasulfate impregnated dressing in non-infected neuroischemic diabetic foot ulcer that are difficult to heal despite the best standard of care. Oxygen therapy, so suggest not using a topical oxygen therapy as a primary or adjunctive intervention in diabetic foot ulcer, including those that are difficult to heal. अब consider the use of systemic hyperbaric oxygen therapy, इसको यूज़ किया जाता है एज एन एडजंक्टिव ट्रीटमेंट इन नॉन हीलिंग इश्कीमिक डायबिटिक फूड अल्सर डिस्पाइट द बेस्ट स्टैंडर्ड केयर। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है, तो आप एग्ज़ाम के पहले इसको जल्दी जल्दी 1.25x में आप लोग वीडियो को देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।